आज से महज 5-6 साल पहले 49 करोड़ रुपयों की लागत से एक बस स्टैंड तैयार किया गया। अंदर से बिल्कुल ये दीवार जो है वो छोड़ रहा है, ईंटें जो है वो हट रहे हैं और ये टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। लगातार इस बिल्डिंग में पानी चो रहा है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कई दरार इसमें पड़ चुके हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बोतल्स जो है शराब के, वो आपको देखने को मिलेंगे। आज से महज 5-6 साल पहले 49 करोड़ रुपयों की लागत से एक बस स्टैंड तैयार किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। यह वही बस स्टैंड है जहां पर कहा गया कि अत्याधुनिक सेवाएं यहां पर दी जाएंगी, बढ़िया बढ़िया सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लाइट्स लगाई जाएंगी और बहुत सारी सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। ऐसी बातें यहाँ पर की गई। लेकिन आज 5-6 साल बाद यहाँ की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो बारिश का समय है और पहले तो आप देखेंगे तो बारिश के समय पे क्या हालात इसकी बिल्डिंग के हो चुके हैं वो आप देखिए। ये वही बिल्डिंग है जिसे 49 करोड़ की लागत से बनाया गया था। लेकिन जब बारिश आती है तो मानसून में सड़कें तो नदियां बनती ही है नगर निगम में, देखने को मिलता है रायपुर नगर निगम में, लेकिन उसके साथ साथ इतने जो पैसे लेकर, जो पैसे लगाकर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो लोगों के लिए बनाई जाती है, उसकी स्थितियां क्या हो जाती है वो भी आप देखिए। लगातार इस बिल्डिंग में पानी चो रहा है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कई दरार इसमें पड़ चुके हैं। दरार को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भैया थोड़ा दूसर से दिखाएंगे तो दरार आपको देखने को मिलेंगे इस साइड। तो किस तरह से देखिए बीचों बीच दरार पड़ चुके हैं और इस तरह से जो है बिल्डिंग देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इस बिल्डिंग को कई साल हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें इस बिल्डिंग को कई साल नहीं हुए, बस महज 5-6 साल ही हुए हैं। और इतने कम समय में इस बिल्डिंग की ये हालात एक बड़ा सवाल उठाती है। हमें पता चला है कहीं से कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको लेकर बना तो दिया गया है, इस बिल्डिंग को बना कर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस पे जो खर्चे होने चाहिए, साल दर साल जो पैसे इस पे लगने चाहिए मरम्मत को लेकर, पुताई को लेकर, वो पैसे यहाँ पर नहीं मिलता। और हमने कुछ दिन पहले आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर जो घड़ी है, जो मेन घड़ी यहाँ लगी हुई थी, वो आपको हमने दिखाया था कि उस घड़ी की हालत भी ऐसी है कि वो घड़ी अब चलना बंद हो चुकी है। उसके अलावा जो शीशे लगे हुए हैं वो भी देखेंगे तो आप आधे से ज्यादा शीशे टूटे हुए दिखाई देंगे। उधर भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी आपको शीशे टूटे हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह की स्थितियां बनती क्यों है, ये बड़ा सवाल उठता है। और बनती इसीलिए है क्योंकि बिल्डिंग तो बना दिया जाता है, लेकिन जब बाद में उसके सौंदर्यीकरण की और बात आती है, उसकी सुविधाओं की बात आती है, सफाई की बात आती है और तमाम तरह की चीजों की जब बात आती है कि बिल्डिंग को कैसे उसे सजाकर वैसे ही रखा जाए, इसको आगे कैसे इसमें सफाई की जाए, इसमें कैसे सौंदर्यीकरण किया जाए, कैसे इस बिल्डिंग को बचाया जाए, मरम्मत की जाए, उन सब के लिए जब पैसों की बात आती है तो वो पैसे नहीं दिए जाते और इस तरह से जो बिल्डिंग है वो जर्जर होती जाती है। तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इसमें किसकी लापरवाही है। पहले आप अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, अंदर से कैसा दिखता है और अंदर से क्या जो पानी है वो सीपेज मार रहा है, क्या स्थिति है वो अंदर से भी दिखाते हैं आपको। चलिए आइए हमारे साथ। ठीक है, तो अभी हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं और बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा दूं मैं कि किस तरीके से पानी लगातार सीपेज हो रहा है और लगातार जो दीवार के इस पार से पानी आ रहा है। और दीवार की मोटाई भी मैं आपको दिखा दूं, एक बार आप दीवार की मोटाई भी देखेंगे तो उस खिड़की पर अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए कितना मोटा ये दीवार है। लेकिन उसके बावजूद बीच से शायद खोखला होगा, लेकिन उसके बाद देखिए स्थिति कैसी है। अगर ये बीच से खोखला भी है तो एक और परत बाहर की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पानी का सीपेज जो किस तरह से आ रहा है वो देखिए। और पूरा ये जो एरिया है वो भर चुका है। तो ऐसी स्थितियां हैं। 4थे फ्लोर पर हम हैं, लेकिन ये कोई वेस्ट ऑफ फ्लोर नहीं है, ये कोई फालतू फ्लोर नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ जरूरी रहने चाहिए। यहाँ पर तो आवश्यकता है ही इस फ्लोर की, क्योंकि नीचे जो लोग रहते हैं उनको रहने के लिए डॉर्मेट्री वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं है, तो यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन जब बिल्डिंग की हालात अंदर से ऐसी हो जाती है तो आप कैसे इसमें डॉर्मेट्री वगैरह बनाएंगे और कैसे सुविधाएं होंगी, ये बड़ा सवाल उठता है। पूरा पानी भरा हुआ आप देखेंगे, तो किसी नल का पानी नहीं है जहाँ पर आप देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। और ये ऊपर जो है सीपेज आ रहा है, इसका पानी है, पूरी तरीके से ये सीपेज का पानी है। ये बाथरूम एरिया होना था, लेकिन जर्जर किस तरह से हुआ बिल्डिंग वो भी देखिए। अंदर से बिल्कुल ये दीवार जो है वो छोड़ रहा है, ईंटें जो है वो हट रहे हैं और ये टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे हालात हो चुके हैं अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के। अंदर की हालात ऐसे हैं, बाहर की हालात हमने आपको दिखाई। तो आप खुद सोचिए कि इतने जब पैसे लगते हैं
तो वो पैसे जाते कहाँ हैं, और जब पैसे यूज़ अगर होते हैं इस जगह पर तो फिर वो पैसे दिखते क्यों नहीं है, यानी वो काम क्यों नहीं दिखता है जो हुआ है, और ऐसी स्थितियाँ क्यों बनती है, ऐसे पानी क्यों गिर रहते हैं। और ये देखिए पूरी तरीके से असुविधाओं से भरपूर आपको देखने को मिलेगा ये जगह। और ये जो पाइपलाइंस है, और ये जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे बोतल्स जो है शराब के, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो शराब के बोतल वो आपको देखने को मिल रहा है, ऐसी चीज़ें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जगह जगह, एक जगह की बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई देती है जब ऐसी सुविधाएं होती है, तो ये भी बड़ा सवाल उठता है। और ये पानी जैसे चूह रहा है वो भी एक बड़ा सवाल है कि जब हम छत वाले घर बना लेते हैं तो पानी नहीं चूहता है, लेकिन यहाँ पर छत वाले घर बने फिर भी जब बारिश हो रही है तो पानी घर में चूह रहा है और पूरा पानी ऐसे भर जा रहा है। तो अभी हमने आपको दिखाया अंदर की तस्वीरें भी किस तरीके के हैं, बाहर की तस्वीरें हमने पहले ही दिखा दी, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाई तो किस तरह से पानी भरा हुआ आपको दिखाई दिया होगा। और ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है, लेकिन जो चौथा फ्लोर हमने आपको दिखाया वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है और इस तरह से जो है ये बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है, लेकिन इस पर मरम्मत नहीं किया गया है। और इसे सहेजने के लिए कुछ खर्चे जो होने चाहिए वो आवश्यक खर्चे नहीं किए जा रहे हैं, उसके अलावा कई जगहों पर व्यर्थ खर्चे जरूर किए जाते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे जगह पर, जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पर लोग रोज यात्राएं करते हैं, जहाँ पर लोगों की जरूरत की चीजें होती हैं, उसे क्यों ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती, और क्यों इस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। अब ये बड़ा सवाल उठता है, इसका जवाब कौन देगा, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।